स्टार्ट। आज मैं अपने डोपो धमाका चैनल पर सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, अपने व्यूवर्स का, जो हमारे भागवत को जो मैं कहती हूँ सुन, तो आप लोग सुनते हैं। आपको बड़ी बड़ी बधाई देती हूँ इस बात के लिए कि कम से कम धर्म का प्रचार हो रहा है और आपको ज्ञान भी हो रहा है और भगवान आपके साथ में है और आपका साथ भी दे रहे हैं। आज मैं आज सुनाने जा रही हूँ काली दह में जाए। कालिया नाग जानते हैं, जो जमुना किनारे, जो जमुना जी के पानी को बहुत ही मतलब कि जहरीला कर दिया था, और जहरीला करने के से क्या होता, जन जानवर सब लोग मर जाते थे। तो आज मैं उसी अध्याय को मैं सुनाना चाहती हूँ। तो इस 16 अध्याय में काली दह में जाए, नाथो काली नाग को पीछे करे सहाय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कालिंदी को कालिये सर्प के विष से बिगड़ा देखकर प्रभु कृष्ण चंद यमुना के जल से शुद्ध करने के लिए काली सर्प को वहां से निकाल दिया। और वो कैसे निकाला? राजा परीक्षित ने यही पूछा कि कैसे निकाला, भगवान के महागंभीर जल के भीतर कैसे कालियानाग दंड दिया और किस प्रकार कालिया नंद के महागंभीर जल में वास करता था, कृपया करके विस्तार पूर्वक बताइए। यह सवाल किसने किया? राजा परीक्षित ने किया है, क्योंकि वो भागवत सुन रहे हैं। हे ब्रह्म श्री कृष्ण चंद आनंद कन्न स्वच्छंद बिहारी, जो अपने भक्तों को दिखाने के लिए अनेक प्रकार के चरित्र किया करते हैं। उपभक्ति भावन भगवान के गोपालनादि परमोदर प्राणाधार चरित्र मृत के स्वर्ण धरा पान करने में कौन पुरुष तृप्त हो सकता है? सूर्य सुखदेव जी बोले, कलंदी के कालियानाग का एक कुंड था। जमुना जी में एक कालियानाग का कुंड था। अच्छा, जिसे विष अग्नि नित्य जल औटता रहता था, मतलब उसका जल जो औटता रहता था, ऊपर नीचे का था। आकाश के उड़ने वाले पक्षी उस जब वो औटता रहता था तो उसके तापमान होता था, ताप उड़ता था, तो जितने भी जितने पक्षी थे उन पर भी आंच लगती थी। तो उससे क्या करते थे, वो गिर जाते थे उसमें, उससे जल जाते थे विषैले से। उस विषैले जल के लहरों के जलकणों में किसी पवन जो चलती थी उसके लगने गिरने से वृक्ष मतलब पेड़ वेड़ भी सूख जाता था। जो जीव एक कुंड में तट पर भूल से चले जाते, जब इसी तट पे चले जाते थे तो वो भी तड़प तड़प के मर जाते थे। श्री कृष्ण ने अपने मन में कहा, इस कुंड में ऐसे विषधर सर्प का रहना अत्यंत दुखदायक है, क्योंकि जो पशु पक्षी पुरुष जल को पीता था, निकालता था, वह लाखों की चीज़ों को हत्या कर देता था, जिसके विष के लपट में से 4 कोस तक जल क्या करता था, खौलता था। ऐसा सर्वथान रहा तो कुंड के पास जा सके। इस प्रकार कृष्ण ने विचार किया। बिगड़ी यमुना को दुष्टों को दंड देने के लिए उन्होंने अवतार लिया। किसने क्या किया? अवतार लिया कि कालिया दाह ऐसा कर रहा है, इसको मैं जरूर इसका दमन करूंगा। दमन मतलब इसको खत्म करूंगा। श्री कृष्ण प्यारा कांच बांधकर पीतंबर पहनकर कमर कसकर महा ऊंचे कदम के ऊपर ताल ठोककर कालिया कुंड में कूद पड़े। कौन? श्री कृष्ण भगवान किसमें कूदे? ताल ठोककर यमुना में। पुरुषोत्तम भगवान जिस समय जल में कूदे उस समय मार के झटके से सर्प के गर्मी से कालिया जल बहुत ऊपर कुचला और विष की लपटों के से अत्यंत खारी महाभयानक तरल तरंगे जल में उठ चले। चारों से यमुना का 100 धनुष तक फैल गया। भगवान का अनंत बल है, इस कार्य को कोई बात नहीं है। हे राजन, महाबलवान हाथी के समान जिसका पुरुषार्थ वाले कृष्ण भगवान जिस समय कालिया दह में जा गिरे, उस समय बलशाली भगवान ने भुजदंडों से ताड़ित जल शब्द को सुनकर और श्री कृष्ण अपने घर का विनाश समझकर काली नाग की पत्नी अपने घर में कहने लगी, ऐसा कौन बलवान है जो मेरे घर में आकर धूम मचा रहा है? जब उसे न सहा गया तो वह झपट कृष्ण के सम्मुख आया। दर्शन करने की योग सुंदर स्वरूप सुकुमार अवस्था में एक बार हृदय में भृगुलता, अपने आप को बहुत सुंदर से बना के अब भृगुलता विराजमान पीतंबर पहनकर
महा हंसते हुए मुखर बिंद निर्मल खिले हुए कमल के पंकज। ऐसे कृष्ण को निशंक विषैले जल में विहार करता देख अत्यंत क्रोधित हो गया। वह स्थल पर दौड़ा, परंतु उस मोहिनी मूरत को निहार कर मोहित हो गया। श्री कृष्ण के देह में सर्प लिपटा हुआ देखा। क्या हुआ? सर्प लिपटा हुआ देखा। देखकर प्यारे ग्वाल बाल सब दुखित हुए। जब देखा कि श्री कृष्ण के उसमें तो भैया सर्प लिपट गया है। श्री कृष्ण देह मित्र धन स्त्री समस्त जिन्हें मैं अनपर कर दिया। दुख शोक भय से सूची बुद्धि विस्तार पृथ्वी पर छार खाए गिर गए। श्रीदामा गालियाँ देते हुए ब्रह्मंदर को चले गए। कौन दे रहा था? सुदामा। यहाँ पे मूर्छित हो गए। तब गाय बैल बस छोटी छोटी बच्चियाँ महादुखियों कर रंभाने लगी। मतलब सब उनके कूदने से सब सोचने लगे जैसे सबको मारते, इसी तरह हमारे श्री कृष्ण भगवान को कहीं ऐसा ना हो, कालिया दाह मार न दे। टकटकी बांध कर मनमोहन प्यारों को देखने लगी। इस कारण सुस्त हो गए, माने सो रहे हैं। कल से 3 प्रकार उत्पाद ब्रज में हो रहे हैं। पृथ्वी डामाडोल हो रही है, आकाश में तारे टूट टूट कर गिर रहे हैं, पुरुषों की भुजाएं फड़क रही। जब भुजाएं फड़कती हैं तो क्या होता है कि अनिष्ट होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। बिना बलदेव के संग लिए कृष्ण अकेले गाय चराने गए। उन खोटे उत्पादों से श्री कृष्ण निधन मानकर उनके प्रभाव को कुछ न कुछ श्री कृष्ण में जिनका तन मन लगा रहा, कठिन उत्पातों के भय से उत्पात पीड़ित हो गए। उस समय नंद यशोदा भी आ गए। बाल गोपाल गोपियाँ सब पछाड़ पछाड़ के रोने लगी। पशु के नाई राम कृष्ण के भोज से गोकुल भर निकले, क्योंकि किसी ने कहा आज कृष्ण खो गए। सब लोग रोने लगे, बाप रे बाप, आज तो मेरे श्री कृष्ण भगवान खो गए। उनके लिए नंद यशोदा ब्रजवासी आते रोते फिरते रहे, तुम्हारा नाम लेके पुकारते। बलदेव उनके अधीर व्याकुल समझकर हंस रहे। बलदेव जी जानते थे, अरे स्वयं भगवान है, क्या इनको कौन मार सकता है। मुंह से कहा, वह तो अपने भ्राता श्री कृष्ण की महिमा है को रीत जानते, किसी के बस में नहीं है। यह सब ब्रजवासी से कृष्ण के प्यारे ढूंढते रहे। कृष्ण के चरण बिंद देखे, चरण चिन्ह को देखकर पुकारने लगे। भाई ग्वाल बालों के चरण चिन्ह पृथ्वी पर लगे रहे। गाय बछड़े भी उनके संग विदित हो गए, यमुना की ओर चले गए। ब्रजवासियों कुछ धैर्य रखा। हे राजन, वह लोग गायों के मार्ग ग्वालों पदों के बीच में श्री कृष्ण भगवान जगदीश्वर देखा कि दह के भीतर किनारे पर जड़ बुद्धि ग्वाल बाल बछाड़ खाए। जो जड़ बुद्धि नहीं थी, कभी कभी कोई मेरे सामने कहता है कि जड़ बुद्धि है ये, तो उसको ज्ञान नहीं था ना, इसलिए जड़ बुद्धि थे। और जब ज्ञान हो गया तो बोले भाई श्री कृष्ण भगवान है ये, इनको कौन खत्म कर सकता है। सभी पछाड़ पछाड़ के रो रहे थे। गोपी मनमोहन लगाने ली कृष्ण का प्यार, मंद मुस्कान तिरछे चितवन मधुर वचनों की सुधि करके प्यारे श्याम सुंदर को सर्व ग्रसित देकर अत्यंत व्याकुल हो गई। तीनों लोग में सूना दिखाई देने लगा, सब जगह सूना हो गया। सब लोग परेशान होने लगे कि किस तरह ब्रज में करी भगवान की प्यारी लीला, ब्रज में करी प्यारी की लीला। भगवान को देख गोपियां मृतक के समान हो गई। भगवान को न देखकर वो क्या करी, इतना प्यार था, मृतक समान हो गई। श्री कृष्ण ने में प्राण लगाए, उनके प्राण श्री कृष्ण भगवान के पास थे। कलिंदी के दह के पुत्र शोक नंद ब्रजवासी, कालिया दह के पुत्र जो थे शोक आनंद ब्रजवासियों के देह में गिरता देख श्री कृष्ण के प्रभाव जानने वाले भगवान बलदेव रोकते भाई। इस प्रकार गोकुल के अनन्य गति देखकर क्लेश मिटाने नहीं जा सकता। इसलिए जीवों के आधार क्या हो न तुनों में जीव जो विष निकला। भगवान को एक बार कालिया दह के उसमें उसके कुंडली से लिपट ले, श्री कृष्ण बोले लिपट डालो। फिर एक बारगी उन्होंने क्या करे, छुड़ाने के लिए ऐसे करा, होश छूट गया। तो उसने सोचा अरे बाप रे बाप, ये कौन है जो हमसे छुटा लिया। अपना देह बढ़ाया, फिर बढ़ा के अंग को फुला लिया और कुंडली में रहकर नस नस दुखने लगी। किसकी? कालिया नाग की। हड्डियों के जोड़ जोड़ उसके टूट गए, आंखों के पलक खुले खुले रह गए, मुख बिसला ज्वाला भड़कने लगी। कालिया नाग कृष्ण को देख रहा था। दो दो फांक वाली जिह्वाओं के अधरों में
क्षण क्षण चाट चाट कर क्रोध करता था। विकराल चितावन कलियां नाग के चारों ओर फिर ब्रजवासी विहार करते फिरते। किस प्रकार वनमाली की लिपट जाऊं तो अपने दांव तक रहे, जब फिरते फिरते कालिया का पराक्रम घट गया। मतलब जब भगवान ने अपना शरीर फुलाया तो छूट गया, तो क्या हुआ, कालिया नाग का पूरा हड्डी हड्डी टूट गया और सब कुछ छूट गया। कालिया नाग की ताकत भी छूट गई। अब फन पे चढ़कर कृष्ण भगवान ने ताथैया थैया थैया डांस किया, नाक में नकेल डाल दिया, शीश पर चढ़े और नाचने लगे, जिस पर नटवर ना कर वृंदा भजो रे मन गोविंदा। तो गोविंद ने नाचना चालू कर दी, ढोल नगाड़े मृदंग बजने लगे और उस दुष्ट का दमन हुआ। श्री कृष्ण ने उसी समय पांव के ठोकर से नीचे दबा दिया है। देखो जब वो क्षण अवस्था इधर गिरने लगे, मुख से नासिका में क्या कहते खून बहने लगा, शरीर के बंद ढीले हो गए। इस प्रकार कालिया का दुष्दमन भगवान ने मर्दन किया। महाक्रोध श्वास लिए मुख से विष उगला, ऊपर उठाए भगवान शत्रु दमन से नृत्य कर चरणों के ठोकरों से मस्तकों को नीचे झुका दिया। शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले नारायण के समान जानकर यशोदा नंदन भगवान की पुष्पों से पूजा किया। किसने किया? नारायण के समान शेष नाग की सैया पर शयन करने लगे। शेष नाग जो है कमजोर पड़ गया, फिर उनके शेष सैया पे लेट गए और लेट कर और नारायण के उस पर आराम करने लगे। यशोदानंदन भगवान की पुष्पों से पूजा किया। किसने किया? नाग, कालिया नाग ने। हे राजन भटनागर, भगवान ने जो चित्र विचित्र तांडव नृत्य किया, उस कालिया के फन रूपी छत्र टूट गए, शरीर की नस नस ढीली हो गई। इस तरह से मुरली मनोहर अपने मुरली में तान मिलाते जब कालिया के सिरों पर ठुमक ठुमक पग रखते तो नूपुर जो घुंघरू रहते हैं, नूपुर शब्दबाजों में मिल रहा है, जो आनंद करते थे। त्रिभुवनपति त्रिभुवन भार कालिया के सिर पर रखा, तब उसे अंग शिथिल हो गए और प्रथम पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत किया और अपने पति पाप छुड़ाने के लिए कालिया नाग की पत्नी आकर भगवान से विनती करी, भगवान छोड़ दो, प्रभु हम नहीं पहचाने, हमारे पति का जो किया कराया है उसे। तो कालिया नाग ने से वादा किया करवाया कि तुम अब यहाँ नहीं रहोगे, मैं तुमको भेजता हूँ पाताल लोक में। अपराधी को दंड मिला और भगवान को जिस अपराध से सर्प योनि हुई थी, जिस अपराध से उसकी सर्प योनि हुई थी, भगवान के छूते हैं उस योनि से हमारे पति पूर्व जन्म में ऐसा क्या तप किया जिसके सबसे प्राण दान देने वाले आप संतुष्ट हुए। इसमान भगवान को स्वयं उसको मारना पड़ा। जो भगवान के हाथों से मरता है तो मालूम क्या होता है, उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। यह सर्व आपके चरण में रच के स्पर्श करने का अधिकारी हुआ। सो कौन सी तपस्या, कौन सा परसों तप किया है, पुरुषों का चरण में रच की शरण लिए। पुरुष स्वर्ग की पृथ्वी जलवायु आकाश 10 इंद्रिय मन प्राण चित्त अहंकार अंश रूप जीवक स्वरूप का आच्छादन करने वाले परम नमस्कार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं जो भगवान अपने स्वयं कभी कभी बहुत अत्याचार होते, जैसे रावण ने अत्याचार किया तो राम के रूप में गए हमारा, तो उसका भी उद्धार हो गया था। इसी तक कालिया नाग का भी उद्धार हो गया, भगवान ने कर दिया। अब शेष सैया पर भगवान लेटे और उनकी पूजा होती है, इसलिए बहुत अत्याचार नहीं करना चाहिए, प्राणों से प्यारे प्रभु को याद करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्रिभुवन नाथ की क्या बात है, मन लगा लो उसमें, बिगड़ते काम बन जाए। और जो जिस इच्छा के लिए प्रभु ने हमें पैदा किया है, हम भगवान से विनती करते हैं कि हमें भी अपने चरणों में शरण में रखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।